ओपन ऑफिस राइटर बाय समितिंजय कुमार तिवारी। आज हम लोग का टॉपिक है ओपन ऑफिस राइटर। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि ओपन ऑफिस राइटर क्या है। तो सबसे पहले ओपन ऑफिस राइटर को हम लोग राइटर के नाम से भी जानते हैं। राइटर इज ए वर्ड प्रोसेसर कंपोनेंट, एक वर्ड प्रोसेसर का कंपोनेंट है जो ओपन ऑफिस स्यूट से आया है। ओपन ऑफिस स्यूट बेसिकली कुछ नहीं है, एक बंडल किया हुआ जिसमें राइटर, कैल, इम्प्रेस वगैरह सॉफ्टवेयर को एक जगह पैक करके दिया गया है, उसी का एक पात्र है। ये हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। इसमें बहुत तरह का डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लेटर, रिपोर्ट, न्यूज़ लेटर, टेबल्स, फॉर्म लेटर्स, ब्रोशर्स, वेब पेजेज ये आदि कर सकते हैं। जितने भी राइटर में स्टैंडर्ड राइटर जो होते हैं, जितने उसका फीचर होता है, वो सारे फीचर यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पेल चेक, थ्रेशर्स, हाइफेनेट, ऑटो करेक्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, उसके बाद ऑटोमेटिक टेबल जनरेशन, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स, मेल मर्ज इत्यादि। तो ये सारे वर्ड प्रोसेसर, जितने भी वर्ड प्रोसेसर हैं उसमें अवेलेबल है। ये ओपन ऑफिस राइटर भी अवेलेबल कराता है। ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ओपन ऑफिस राइटर एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्टिंग ओपन ऑफिस राइटर, वी हम लोग स्टार्ट करने के लिए ओपन ऑफिस राइटर को क्या करेंगे? वी कैन स्टार्ट ओपन ऑफिस राइटर इन मैनी वेज, बहुत तरीका से। पहला, द मोस्ट कॉमन वे क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, गो टू ऑल प्रोग्राम, ओपन ऑफिस, देन ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी एंड सेलेक्ट राइटर, ओपन ऑफिस राइटर। तो एक तो ये तरीका है हमारे पास स्टार्ट करने का। दूसरा, इफ़ यू हैव क्रिएटेड द शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप, अगर आपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है तो आप ओपन ऑफिस राइटर को क्रिएट कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, किसी बना हुआ डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करना है। हमें देखना है कि वी कैन स्टार्ट ओपन ऑफिस राइटर बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फाइल नेम। कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है ना ओपन ऑफिस राइटर में, उस पर भी डबल क्लिक करेंगे तो ओपन ऑफिस राइटर स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा, अगला विंडो एक्सप्लोरर में जाएंगे और क्या करेंगे? ओपन ऑफिस ओ आर जी पे सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर ओपन ऑफिस राइटर आइकन पे क्लिक कर देंगे, तब भी ओपन ऑफिस राइटर क्रिएट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं नोट फॉर विंडोज यूजर। विंडोज यूजर के लिए कुछ आवश्यक सूचना है। क्या है? अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं और माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हुए आए हैं, तो ओपन ऑफिस राइटर के लिए एक खुशखबरी ये है कि ये आपका डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है। राइटर का एक्सेल, ये एक्सेल का सपोर्ट करता है। फिर जो कैल होता है और पावर पॉइंट में जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसमें इम्प्रेस को सपोर्ट करता है। यानी ये हर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर फॉर्मेट को अपने क्रॉसपॉन्डिंग फॉर्मेट में सपोर्ट करता है। द मेन स्क्रीन ऑफ द ओपन ऑफिस राइटर इज वर्क स्पेस। ओपन ऑफिस राइटर का मेन स्क्रीन वर्क स्पेस है, जहाँ पे नंबर ऑफ मेनूज और ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेआउट के अकॉर्डिंग। देखिए, जो स्क्रीन बनाया गया है ना, ये हमारा ओपन ऑफिस राइटर तब खुलता है तब का स्क्रीन है। इसमें सबसे पहले एक मेन मेनू आ रहा है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट वगैरह लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मेन मेनू। उसके नीचे आपको स्टैंडर्ड टूल बार आ रहा है जिसमें कट, पेस्ट, एबीसी वगैरह लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। उसके नीचे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड इटैलिक आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आपको फॉर्मेटिंग टूल बार। टूल बार के नीचे जाते हैं तो दो तरह का स्केलिंग रूलर दिखाई दे रहा है, स्केल दिखाई दे रहा है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये हमारा स्केल हो गया। स्केल के बाद का जो वाइट एरिया आ रहा है उसको वर्क स्पेस कहते हैं, और लास्ट में जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसको स्टेटस बार कहते हैं। इसमें बताता है कि कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं, कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं, नम लॉक ऑन है कि नहीं, पेज नंबर क्या है, लाइन नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है, ऐसा सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल कराता है। अब मेनू बार के बारे में एक बार देख लीजिए। द मेनू बार जो टॉप मोस्ट पे लोकेटेड होता है, क्वाइट नेचुरल है। इस मेनू में, एक मेनू में बहुत सारे सब मेनू होते हैं, इसलिए यहाँ सब मेनू का सिस्टम अवेलेबल है। फाइल, जैसे फाइल मेनू है तो फाइल में बहुत सारे मेनू होंगे, ओपन, क्लोज, सेव, एक्सपोर्ट वगैरह करके। एडिट में बहुत सारे होंगे, रीडू, अंडू, ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट, ऐसे करके, फाइंड एंड रिप्लेस। तो ऐसे करके हम लोग एक एक करके ये मेनू और सब मेनू और सारे कंपोनेंट को देख लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि व्यू मेनू में क्या आता है। व्यू मेनू जो है ना, वो कमांड है फॉर कंट्रोलिंग द डिस्प्ले ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। यानी डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा देखना है
जनरल साइज़ में देखना है, बहुत छोटा देखना है, वेब लेआउट में देखना है, तो हम इसमें डिस्प्ले में जाते हैं। इंसर्ट मेनू जो है वो आपको इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है, हेडर, फुटर एंड पिक्चर, और कोई फाइल से भी पिक्चर हो, वो सारा कुछ। फॉर्मेट मेनू में है, ये फॉर्मेट मेनू जो लेआउट होता है वो डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए होता है, वो अपने फ़ॉन्ट को, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करके बेटर स्टाइल में प्रेज़ेंट करने के लिए होता है। इसमें हम फॉर्मेट, पैराग्राफ, बुलेट, नंबरिंग सब कुछ कर सकते हैं। टेबल मेनू जो है वो स्पेशली टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है, टेबल से रिलेटेड ऑपरेशन के लिए होता है, कॉलम, रो ऐड करना, डिलीट करना वगैरह के लिए। और टूल में स्पेलिंग, ग्रामर, कस्टमाइज एंड अदर ऑप्शंस होते हैं जिसको जिसको हम लोग ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने यूज करते हैं। अगला है विंडोज़। विंडोज़ मेनू कंटेन द कमांड फॉर द डिस्प्ले ऑफ विंडोज़। विंडोज़ डिस्प्ले के लिए कमांड लेता है। इसके बगल में हेल्प होता है। हेल्प मेनू इज़ लाइक सपोर्ट। सपोर्ट है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ में हमें प्रॉब्लम हो रहा है कि व्हाट इज़ दिस, तो उसमें हम जाके अपने रिलेटेड टॉपिक को टाइप करेंगे, हमारा कंप्यूटर बताएगा, ढूँढ के उसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा। टूल बार। टूल बार जो है वो हम जानते हैं कि हमारा, हमने अभी देखा ना, फाइल मेनू, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार, उसके बाद फिर आपको फॉर्मेटिंग टूल बार, ऐसे करके बहुत सारे टूल बार होते हैं। अगर सारे टूल बार को ऑन कर दिया जाए ना, तो पूरा स्क्रीन टूल बार से भर जाएगा, वर्क स्पेस बिल्कुल कम सा बचेगा, इसलिए बहुत सारे टूल बार को ऑफ रखते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि जो अनवांटेड है, जिसका रेयरली हम लोग उपयोग करते हैं, उस टूल को ऑफ कर देते हैं। इसके लिए कैसे ऑफ होता है टूल, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि टूल को ऑफ करने के लिए व्यू टूल बार में जाएंगे, देन सारे टूल का नाम आ जाएगा, टूल के नाम पे जिस पे एक चेक बॉक्स बना होगा, जिस पे क्लिक करेंगे वो राइट का सिंबल आ जाएगा, वो दिखेगा, और जिसको हम छोड़ देंगे, अनटच कर छोड़ देंगे, वो नहीं दिखेगा, यानी वो टूल बार एक्टिव नहीं होगा। ज़रूरत पड़ने पे हम किसी भी टूल बार को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। लास्ट में स्टेटस बार के बारे में आपको बताया गया है। ये क्या है, तो ये हमारे करेंट पेज का, डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है, जैसे पेज नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है, लाइन नंबर कितना है, ठीक है? पेज स्टाइल क्या है, उसके बाद लैंग्वेज कौन-सा यूज़ हो रहा है, किस कंट्री का यूज़ हो रहा है, इंसर्ट मोड ऑन है या ऑफ है, ऐसे करके ये सारा कुछ बताते रहता है। तो ये करंट स्टेटस को बताता है। पेज नंबर, शो द करंट पेज नंबर, अगले स्लाइड में आपके है कि पेज नंबर 1, 2, 3, 4। उसके बाद अगर कोई बुकमार्क दिया गया है तो उस बुकमार्क के बारे में भी बताएगा, कोई स्पेशल सिंबल दिया गया है तो। फिर उसके बाद क्या है कि हम स्पेसिफिक पेज पे जंप कर सकते हैं, डबल क्लिक ऑन द पर्टिकुलर पेज नंबर, उस पे क्लिक करके, और ये इस ढंग से करके हम अपने डिजायर पेज नंबर पे जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। पेज स्टाइल क्या करता है, तो पेज स्टाइल शो द करंट पेज को शो करता है। टू चेंज द पेज स्टाइल राइट क्लिक ऑन दिस फील्ड। पेज स्टाइल को अगर बदलना है, इस पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मेनू आएगा जिसमें डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं, उसमें से जिस पे क्लिक करेंगे वो स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज शो द लैंग्वेज फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए लैंग्वेज है। क्लिक ऑन द ओपन मेनू पे क्लिक करो और चूज द लैंग्वेज, लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड पैराग्राफ वेयर द कर्सर इज लोकेटेड, उसको सेलेक्ट करके देंगे और वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा। इंसर्ट मोड में क्या होता है, इंसर्ट मोड में जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं TWO2, लेकिन हमसे गलती से लिखा गया TO2, तो अब हमको पूरा ना मिटा के टी और ओ के बीच में कर्सर रख के इंसर्ट को ऑन करके डब्लू प्रेस कर देंगे ना, तो TWO2 हो जाएगा। यानी वो खुद ब खुद बीच में अपना जगह बना के आप कैरेक्टर को आगे पीछे एडजस्ट कर लेगा। अगर ऑफ रहेगा तो वो क्या करेगा, वो जहाँ पे रहेगा, अगर वो पे कर्सर है तो ओ पे डब्लू को प्रिंट कर देगा, ओ को मिटा देगा। तो ये इंसर्ट मोड कहलाता है। सिलेक्शन मोड क्या है, तो सिलेक्शन मोड में स्टैंडर्ड सिलेक्शन मोड होता है, ये टॉगल है, ये किसी के बीच में, तो टॉगल मतलब किसी एक को ऑफ करके दूसरे पे जा सकते हैं, दूसरे को ऑफ फिर क्लिक करने पे ऑन हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड है, उसके बाद एक्सटेंड है और ऐड है। ब्लॉक सिलेक्शन है। एक्सटेंडेड अल्टरनेटिव टू शिफ्ट कैन क्लिक, एक्सटेंडेड जो है शिफ्ट और क्लिक के बराबर है। व्हेन सेलेक्टिंग द टेक्स्ट अनसेव चेंज, जब हम अनसेव चेंज को कहते हैं। एन एस्ट्रिक एपियर हियर, यहाँ पे एक एस्ट्रिक आता है, इफ चेंज टू द डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट बीन सेव, अगर चेंज नहीं हो, डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है, आउट नंबरिंग लाइन 2, डिजिटल सिग्नेचर है, ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन है, व्यू के बारे में बता रहा है, जूम स्लाइडर है, जितना बड़ा छोटा होगा, यहाँ जूम का परसेंटेज 120 बताया गया है। अगला देखिए, व्यू लेआउट में बताया गया है कुछ आइकन बना के, जिसमें सिंगल पेज का, साइड बाय साइड पेज का और बुक लेआउट का
स्टाइल दिखाया गया है, इसी के अकॉर्डिंग हम एडिट करके डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। जैसे अगर 1 2 3 4 तो ये एक सीक्वेंस में लगा होगा। बुक का अगर बनाना है तो 1 2 देखिए बीच वाला जो है ना, पहले वाला फिगर जो है, पहले वाला जो है वो 1 2 3 लिखा हुआ वो सीक्वेंस में है। दूसरा वाला 1 2 3 4 ये बुक के स्टाइल में है। और तीसरा वाला 1, जैसे मान लीजिए पहला कुछ फोटोग्राफ है, कोई उसका फोटोग्राफ या चैप्टर नेम है, और फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 ऐसे करके बनाया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन है। जूम क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में जूम है टॉपिक हमारा। तो हम देखते हैं कि टू चेंज द व्यू मैग्निफिकेशन, ड्रैग द जूम स्लाइडर, स्लाइडर को ड्रैग करेंगे। पॉजिटिव साइन का मतलब इंक्रीज होगा, नेगेटिव साइन का मतलब डिक्रीज होगा। हम जितना इंक्रीज करेंगे उतना साइन बढ़ता जाएगा, जितना डिक्रीज करेंगे उतना घटता जाएगा। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है। जैसे मान लीजिए कोई 10 कर दिया तो 10 जो होगा ना, इतना छोटा साइन, इतना छोटा डॉक्यूमेंट दिखेगा कि वो विजिबल भी नहीं हो पाएगा, रीडेबल नहीं हो पाएगा। और अगर मान 100 एक एक्चुअल साइज है, ठीक है, 100 के बाद 200 300 अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा कर देंगे तो एक कैरेक्टर एक पेज का हो जाएगा। तो इसलिए जूम को अपने नीड के अकॉर्डिंग ही हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट व्यू में हम जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि राइटर हैज़ सेवरल व्यू वेज टू व्यू द डॉक्यूमेंट। बहुत तरह का व्यू है। क्या क्या व्यू है? पहला प्रिंट लेआउट, प्रिंट के पहले कैसे दिख रहा है वो बताएगा। दूसरा वेब लेआउट, वेब पेज पे कैसे दिखेगा वो बताएगा। और तीसरा फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे कैसे दिखेगा वो बताएगा। टू एक्सेस दिस, इनको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपना चॉइस बनाना पड़ेगा कि हमको कौन सा चाहिए। और उसके अनुसार नीचे देखते हैं ना, एक फिगर बना हुआ है एक डायलॉग बॉक्स का, जिसमें लिखा हुआ है जूम फैक्टर ऑप्टिमल, फिट टू लेंथ एंड हाइट, फिट टू विड्थ, ठीक है, 100%। तो ऐसे करके इसमें बताना होगा। सिंगल पेज, पेज नंबर 2 ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा, ऐसे करके यहाँ पे बताना होगा। और यहाँ पे जो भी हम इसमें उसमें से सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना ज़रूरी है, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। अदरवाइज हम ऐसे छोड़ के और क्लोज करके बाहर आ जाएंगे तो वो अनचेंज्ड रह जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि लाइसेंस और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे हम लोग शुरू में पढ़ रहे हैं ओपन ऑफिस राइटर, तो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले ये देखिए। दो तरह के कैटेगरीज में अभी हम यहाँ बांट रहे हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और लाइसेंस सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ऐसे सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स और ए कंपनी। ओपन सोर्स जो है वो रिलायबल सोर्स और कंपनी के द्वारा अवेलेबल होता है। इट इज़ अ फ्री फ्रॉम वायरस, ये वायरस से मुक्त होता है। एनी यूज़र कैन डिज़ाइन इट, लेकिन इसके साथ एक है कि इसको कोई भी डिज़ाइन कर सकता है। कोई भी थोड़ा बहुत जानकार या जो अच्छा जानकार हो वो अपना सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कर सकता है, सॉफ्टवेयर बना सकता है। इट्स सोर्स कोड इज़ अवेलेबल, इसका सोर्स कोड भी उपलब्ध है। सोर्स कोड में भी जाके आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कन्फिगर करके अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और इट इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि ये फ्री अवेलेबल होता है, फ्री डाउनलोड करके फ्री यूज कर सकते हैं। कोई पैसा इसके लिए नहीं देना है, कोई इसके लिए लाइसेंस वगैरह नहीं करना है। जबकि लाइसेंस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तो ये भी एक रिलायबल सोर्स और रिलायबल कंपनी के द्वारा होता है। जैसे आप देखते हो माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये भी रिलायबल ही हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम द वायरस, ये वायरस से मुक्त होता है। सो कंप्यूटर इज नॉट ऑन द रिस्क, तो कंप्यूटर में रिस्क नहीं होता है। इट इज़ डिज़ाइन बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट, यहाँ से अंतर शुरू हो जाता है। वहाँ था ओपन ऑफिस में कि एनी यूज़र कैन डिज़ाइन इट, बट जो लाइसेंस वर्जन है इट इज़ डिज़ाइन बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के टीम के द्वारा बनाया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में ना एमएस ऑफिस बनाने में 2600 प्रोफेशनल वर्क किए थे। तो सोचिए जिस कंपनी में 2600 प्रोफेशनल एक टीम के अंतर्गत वर्क कर रहा है तो सारे एक्सपर्ट ही होंगे ना। फिर अगला है हमारा इसमें इट्स सोर्स कोड इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल, इसका सोर्स कोड कंपनी अवेलेबल नहीं कराता है। एंड वी कांट मेक एनी चेंज इन इट, और उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, अपने अनुसार उसको कन्फिगर या कस्टमाइज नहीं कर सकते। कंपनी को ही कॉल करना पड़ेगा, कंपनी ही उसको जो भी चेंज करना होगा चेंज करेगा। और ये क्या है, इट इज़ पेड, ये पेड है, इसको पैसा, इसके लिए पैसा देना होगा और हम लोग को इसको परचेज करना होगा, तभी वो हमें लाइसेंस देगा यूज करने के लिए। अदरवाइज ये एक क्राइम, एक ऑफेंसिव क्राइम बना जाएगा। तो इस तरह से ये दो अंतर है हमारे पास ओपन सोर्स और लाइसेंस वर्जन में। अब ये टॉपिक हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अगले चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।